हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप एक थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ था पीईटी का 24 अगस्त को। ठीक है, उसकी कट ऑफ के बारे में आपका बात करेंगे कि उसकी कट ऑफ आपकी लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ उसकी कितनी जाने वाली है लेखपाल भर्ती के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं इस मुद्दे पे आपका वीडियो बनाना चाहता नहीं था इस टॉपिक पर, लेकिन वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले यूट्यूब चैनल पर देखा था एक पे, वहाँ दोस्तों बताया गया कि आपका जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 35 नंबर पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी दोस्तों उनका कहना ये था कि जिसके भी 35 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो उसके लिए दोस्तों लेखपाल भर्ती के लिए आपका कॉल उसके पास आएगा लेखपाल भर्ती के लिए। ये उन यूट्यूब चैनल वालों का कहना था। क्योंकि दोस्तों इस बार मैंने वीडियो देखी तो मैंने मन किया कि इस टॉपिक पे आपका वीडियो बनाना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों अगर आप पीटी का एग्जाम आपने दिया तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें शुरू से आखिर तक। पहले दोस्तों कुछ मुद्दों पर आपको बात करते हैं, फिर आपकी बात करें कट ऑफ के बारे में। पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो पैटर्न था पेपर का वो किस टाइप का था। यहाँ दोस्तों बात करें आपका सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस, और साथ में आपका स्टैटिक जीके हो गया, और साथ में आपका करंट अफेयर हो गया। इन सबसे दोस्तों मिला के आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, जहाँ पर 10 क्वेश्चन थे आपके स्टैटिक जीके से, 10 क्वेश्चन थे आपके करंट अफेयर से, और आपका 30 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान से, जिसमें 10 आपके हिस्ट्री से थे, 5 भूगोल, 5 राजव्यवस्था, 5 सामान्य विज्ञान और 5 थे आपके अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस तरह से आपके पूछे गए थे। फिर दोस्तों आपके पूछे गए थे हिंदी की बात करें तो हिंदी दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके व्याकरण से थे, और प्लस गद्यांश थे आपके 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 + 10 यानी कि इससे आपके 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ आपके 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, तीसरा दोस्तों था आपका अंग्रेजी, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद दोस्तों आपको डीआई से पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। और बात करें मैथ की तो 5 क्वेश्चन आपके मैथ से आए थे। और फिर दोस्तों आपका लास्ट में आता है रीजनिंग, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए दोस्तों आपका एक एक करके सारे मुद्दों पे आपका बात करूँगा यहाँ पे। क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है आपके 3-4 सालों से, जब से दोस्तों आपका जो एसएससी का देखा होगा आपने सीजल वगैरह का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो जितने भी एसएससी के बच्चे जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूपी ट्रिपल एससी में के एग्जाम में लगभग सभी एग्जाम बैठते हैं, चाहे वीडियो 2018 वाला हो और भी जितने एग्जाम हुए, मंडी परिषद हो गया, लोअर पीसीएस हो गया। क्यों बैठते हैं? क्योंकि दोस्तों सबको लगता है कि हाँ 4-5 साल तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कम से कम एक जॉब अपनी सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले दोस्तों क्या हुआ था आपका कि टोटल मिला के आपके 17.5 लाख जो बच्चे थे वो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में बैठे थे पीईटी में टोटल मिला के। ठीक है, तो जिसमें से कि आपका लगभग 1.20 लाख बच्चे आपके लेखपाल भर्ती के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी लेखपाल भर्ती जो एग्ज़ाम होगा लगभग आपका 1,20,000 बच्चों के आसपास आपके बैठेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखते हैं आपके एसएससी वाले में, क्योंकि दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजल वगैरह वो बच्चे इस पेपर में आपके बैठे थे। आप देखिए, अगर जो बच्चा आपका एसएससी तैयारी कर रहा है पिछले 1-2 साल से, अगर उसको 2 साल से भी तैयारी कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसको मैथ, डीआई और आपका रीजनिंग, इन चीज़ों पर पकड़ उसकी होगी और साथ में अंग्रेजी भी। क्योंकि दोस्तों आपके दूसरे नंबर पेपर होता है अंग्रेजी का मेंस में, यानी टियर 2 में। ठीक है, एसएससी में सीजल में, और डीआई आपका आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है। तो देखिए 25 और 5 30 पर 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। तो दोस्तों ये मांग चलो जैसे आपका पेपर का लेवल था 35 में से कम उसने 30 क्वेश्चन तो आपको यहीं से सॉल्व किए होंगे, अगर कोई बच्चा एसएससी तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, 30 यहाँ से हो गए प्लस। ठीक है, अगर ज़्यादा भी नहीं, अगर मान लो बंदा यूपी से बिलोंग करता है या आपका बिहार से बिलोंग करता है और हिंदी मीडियम से हाई स्कूल इंटर पास किया हो, तो दोस्तों जो आपका हिंदी व्याकरण और गद्यांश थी टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर ये मांग चलो कम से कम 10 क्वेश्चन उसने यहाँ पर सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और ये पता होगा जो आपका सीजल का प्री पेपर होता है उसमें आपका करंट अफेयर भी आता है। ठीक है, तो करंट अफेयर आपका 10 क्वेश्चन आए थे, तो ज़्यादा नहीं, चलो मान लो उसने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए करंट अफेयर सही। ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होगी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, वहाँ में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में आपके, यानी टियर 1 में जीएस से। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर आपको होता है। और साथ में दोस्तों उसकी बात करें तो लूसेंट जो बुक आती है, ये मांग चलो जितने बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी की, उसमें 99% बच्चे आपका लूसेंट बुक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 30 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ, 40 क्वेश्चन जो आपके आए हैं, अगर उसने लूसेंट बुक पढ़ा हो केवल और कुछ नहीं पढ़ा उसके अलावा, तो ये मान चलो कम से कम 40 में से 15 क्वेश्चन तो कम से कम उसने किए होंगे, ज़्यादा नहीं तो।
अगर उसने एक महीने में अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी जीएस की तो देखिए कितना हो गया, 30 40 45 और 15 60 क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर इसके सही हो रहे हैं। अगर जो बच्चा एवरेज बच्चा ऐसे तैयारी कर रहा है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपका इतना हो गया। आप दोस्तों बात करते हैं बैंकिंग की, क्योंकि बैंक में देखिए आपका वैकेंसी दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो वो बच्चे भी इसमें बैठते हैं। तो देखिए डीआई आपका मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी, तो ये बच्चे ये भी कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ भी देखिए मान लो 30 क्वेश्चन कम से कम इसमें किए होंगे, ठीक है। और जो आपका हिंदी है तो ये तो सब लोग कर लेते हैं। अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो आप, यूपी से हो या बिहार से हो, तो 10 क्वेश्चन कम से कम यहाँ भी सॉल्व किए होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन आपके ये हो गए। चलो ज़्यादा नहीं मानते, चलो यहाँ पे मान लेते हैं बैंकिंग वाला बच्चा है, इसने 50 में से आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, तो देखिए 50 क्वेश्चन तो आपके इसके हो गए, यानी कि 60 क्वेश्चन तो दोस्तों आपका एसएससी वाला बच्चा ला रहा है जो एवरेज है, ठीक है। 50 आपका कम से कम ला रहा है बैंकिंग वाला, ज़्यादा नहीं। तो आप दोस्तों बात करते हैं पीसीएस, जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, ठीक है। क्यों दोस्तों हो क्या रहा है, देखिए जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता पीसीएस वगैरह में, तो वो यहाँ भी अप्लाई करते हैं, लेखपाल भर्ती हो, लोअर पीसीएस सभी का। तो देखिए यहाँ पे बात करें पीसीएस वाले के बच्चे की, तो यहाँ दोस्तों 50 जो क्वेश्चन है आपके, ये मान चलो कम से कम आपके 30 क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व करके आया होगा बच्चा, जो आपका पीसीएस का एक बार कम से कम एग्जाम दे चुका है प्री, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टफ आपको नहीं, बहुत ही सिंपल आपका पेपर आया था। यानी दोस्तों ये मान लो जितने 4-5 साल में यूपी ट्रिपल ने एग्जाम कराए हैं, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे आपका वीडियो को मंडी परिषद हो, युवा विकास अधिकारी हो, ठीक है, उनमें सबसे आसान जो पेपर आया था वो यूपी ट्रिपल जो पीटी का पेपर था, सबसे आसान था आपका, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। और 15 क्वेश्चन की बात करें हिंदी में, तो 10 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर सॉल्व किए होंगे, तो 40 आपके हो गए। चलो अंग्रेजी मानो तो एक भी क्वेश्चन कमज़ोर होने किया हो, तो यहाँ बात करें दोस्तों अगर उसको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती होगी, तो इन 30 क्वेश्चन में से कम से कम 15 क्वेश्चन तो उसने सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो देखिए 40 15 55, यानी कि 55 क्वेश्चन तो आपके इसके बैठ रहे हैं, जो बच्चा यूपी पीसीएस से तैयारी कर रहा हो, एवरेज बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आपके 1,20,000 बच्चों में आपका कौन से एंगल से आपकी कट ऑफ 35 नंबर जाने वाली है, ठीक है। अगर दोस्तों 35 नंबर पर अगर आपका सिलेक्शन होगा जनरल कैटेगरी में, तो ये मान चलो कम से कम आपके 10 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हो जाएंगे कि जिनके आपके 35 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे। ये बात मैं जनरल कर रहा हूँ। अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी, तो दोस्तों फिर इसका मतलब 25 नंबर जाएगी एसटी कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। क्यों दोस्तों वो केवल आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों उनको अपना कोर्स बेचना है, जो उनका पेड कोर्स होता है उसके लिए आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप 35 पे हो जाएगा, 40 पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा, जिससे कि आप उनका पेड कोर्स ज्वाइन कर लें। लेकिन आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप देखो आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो पहले जहाँ भी आप पेड कोर्स ज्वाइन करें उससे पहले पूछें कि मेरे इतने, जिसमें 40 नंबर आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, कि अगर मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ पीटी में लेखपाल भर्ती के लिए, तो क्या जो मैं पैसा पेमेंट कर रहा हूँ मेरे वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर वो आपको पैसा आपका वापस देने के लिए तैयार हो जाए तभी आप पेड कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। और दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इतनी कम कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपके 1,20,000 बच्चे आपके क्वालिफाई करने हैं लेखपाल भर्ती के लिए, ठीक है। अगर देखिए 10 लाख बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे, तो ये सोचो आप कि पीटी कराने का उनको फ़ायदा क्या होगा फिर, ठीक है। उससे कोई सेंस आपका नहीं निकलेगा। और जो कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है, ठीक है। अगर आपको यकीन हो, जब जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए ना, उस दिन आप मिलाकर देख लेना, क्यों दोस्तों रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं है, आपको 10-12 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, यानी 20 तारीख के आसपास आपको रिजल्ट आ जाएगा, 20 अक्टूबर के आसपास, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताया था आपको 64 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, उसमें ±3 कर दो, यानी 3 नंबर से कम हो सकते हैं, 3 नंबर से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे दोस्तों 61 ±3। ईडब्ल्यूएस, दोस्तों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपका एक आध नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नंबर का फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जो लेखपाल भर्ती मेंस एग्जाम उसमें ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन पीटी में आपका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसी कट ऑफ भी आपकी 61 ±3 के आसपास जा सकती है, ठीक है। एससी आपकी है यहाँ 57, फिर यहाँ पे ± की आपका 3। और बात करें एसटी की, तो दोस्तों यहाँ पे आप कट ऑफ 53 ±3। अब दोस्तों बचता है आपका फीमेल। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों को सवाल आते हैं कि फीमेल कट ऑफ आपकी, मैं जनरल से फीमेल से बिलोंग करती हूँ, ओबीसी फीमेल, तो दोस्तों जो फीमेल कट ऑफ है वो आपकी सबकी बराबर जाती है, इसमें जनरल ओबीसी नहीं जाती है, फीमेल की आपकी अलग से कट ऑफ बनती है। तो इसकी जो कट ऑफ दोस्तों है आपकी, ये मान चलो 57 ±3 के आसपास कट ऑफ जा सकती है आपकी, यानी लगभग एससी से थोड़ा बहुत आपकी कम कट ऑफ इसकी जाएगी फीमेल की। तो दोस्तों ये आपकी इतनी कट ऑफ है। अगर आप सोचो एक चीज़ मांग चलो कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो
और आपके 60 से कम नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों ये मान चलो कि 99% आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा पीटी में लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि दोस्तों इतनी कम कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली, कि पेपर आपका बहुत ही आसान बना था। ठीक है, ये मैंने आपको कट ऑफ बताया, इसके आसपास में आपका एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। लेकिन जो आपको बता रहा है कि 45 जाएगा, 50 जाएगा, 55 जाएगा, ठीक है, कुछ 40 बोल रहे हैं, 35 बोल रहे हैं, तो दोस्तों इतनी कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपके नंबर कितने भी आ रहे हों, लेकिन आप लगातार तैयारी करते रहो, क्योंकि दोस्तों मैं जैसे आपका मैथ हो गया, जीके हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, ये दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम होते हैं यूपी के, एक यूपी लेखपाल का छोड़ दो, ठीक है, उसमें आपका मैथ तो आता ही है, जीके, ये तीनों चीज़ आती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें रीजनिंग नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों लगभग आपके सभी एग्जामों में पूछी जाती हैं, यूपी के सभी एग्जाम में, चाहे दोस्तों आपको यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एस के और भी एग्जाम हो, तो इसकी आप तैयारी लगातार करते रहें। क्योंकि दोस्तों अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो आपका एक मौका है कि अगर आपने वीडियो भर्ती का फॉर्म भरा होगा 2018 वाला, जो कि आपका रद्द कर दिया गया था रिजल्ट उसका, ठीक है, जो उसका आपके जो केस है आपका कोर्ट में चल रहा है, तो जो इसका एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसमें आपका अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके 1953 के आसपास आपकी पोस्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो इसकी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास 5-6 महीने कम से कम अभी समय है। और यहाँ पता हो वीडियो एग्जाम में जो आपका मैथ नहीं पूछ रहे थे, यहाँ पे रीजनिंग आती है, जीके आती है और आपको हिंदी आती है। ठीक है, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।